प्रकाश के बारे में बताया था। अब जो है हम प्रकाश परावर्तन के नियम के बारे में। प्रकाश परावर्तन का नियम, प्रकाश का किसी माध्यम में किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आने को प्रकाश परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश परावर्तन। अब जैसे प्रकाश का किसी दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हो तो आपका प्रतिबिंब चेहरे का बनता है, उस दर्पण से टकराता है, टकराने के पश्चात जो है फिर वापस लौट आता है, तभी आप अपना चेहरा देख पाते हैं। तो प्रकाश का किसी दर्पण से टकराकर उदाहरण के तौर पर वापस लौटना जो है उसका कहलाएगा प्रकाश परावर्तन। अब प्रकाश परावर्तन के नियम, ये देखिए मैंने चित्र बनाया, आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और बनाएंगे तो आप अपने आप इसके नियम को लिख सकेंगे। दो नियम है। पहला आपतन, ये देखो दर्पण है, समतल दर्पण है, पीछे के दिख रहा डॉट लाइन, इसका मतलब कलाई की कि प्रकाश आर पार जा नहीं सकता। तो ये प्रकाश का दर्पण, ये दर्पण है। अब प्रकाश की किरण जो दर्पण पर पड़ती है तो इसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। दर्पण पर पड़ रही है किस बिंदु पर, ओ बिंदु पर, एक ही समतल में, एक ही तल पर और एक बिंदु पर। जब पड़ती है तो टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती, वापस लौटती है, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और ये आपतन बिंदु है और इन दोनों किरणों के बीच में एक अभिलंब खींचा जाता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीन चीज आप लोगों को मिल गई। तो पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर, एक ही तल पर स्थित है, एक ही तल पर एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये आपका पहला नियम, ध्यान दीजिए इसको। तुम क्यों लिख रही हो? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अब देखिए, इन आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। आपतित किरण और अभिलंब, ये है अभिलंब और आपतित किरण, इन दोनों के बीच का कोण जो है आई है, जो बनता है उसे हम आपतन कोण कहेंगे। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण बन रहा है उसे हम परावर्तन कोण कहेंगे। तो आपतन कोण और परावर्तन। दूसरा नियम क्या बताता है? दूसरा नियम बताता है कि आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। आपतन कोण को आई से व्यक्त करते हैं, परावर्तन कोण को आर से व्यक्त करते हैं। इनका मान सदैव बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। तो कोण आई बराबर कोण आर आपस में बराबर होंगे। जैसे हमने कहा कोण, आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा बच्चों? 45 डिग्री। हमने कहा परावर्तन कोण का मान 8 डिग्री है तो आपतन कोण का मान कितना डिग्री होगा? 8 डिग्री होगा। तो इस तरह से ये दो नियम आपके तैयार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक इस तरह से तैयार।